हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आज की डेट में स्वास्थ्य का जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी किसी भी चीज़ की नहीं है। तो पैसा रुपया है, आता है जाता है ना। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब कुछ खराब। एक हम लोग पढ़ते थे ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो बस अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सब बिजी होंगे। बिजी रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं एकदम खाली बैठी हूँ तो मुझे दिन भर ये लगता है कि हाय यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो जब तक मैं बिजी थी तब तक मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था कि आपके पास कि आप ये फील कर सको कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैं फील करती हूँ, हाय रे ये पेन है, यहाँ जाना है, हाय खाली बैठी हूँ, अच्छा सीरियल्स में भी क्या देखूँ, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही है, व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है और मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त ज़रूर करूँगी। आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, और मैं दिखाती हूँ कि आज फातिमा के लिए भी मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि बोल रही थी कि ऐसे नहीं बोल रही थी कि मुझे चाहिए, बट मुझे अच्छा लगता है उसको देना, उसको खिलाना, क्योंकि बहुत मेहनत से काम करती है। बहुत ही प्यारी सी है, ज़्यादा एज नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको किसी ना किसी व्लॉग में उससे इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने। आज मैंने ब्रेकफास्ट में ओट्स लिया था, सिंपल ओट्स लिया था, उसमें पम्पकिन सीड्स, बेरीज एंड ऑल डाल दिया था। स्वीटनर की ज़रूरत नहीं होती अगर आपकी बेरीज या चेरी होती हैं तो बस ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, प्लेन ओट्स ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू ये आपके चॉकलेट के और ये सब जो होते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर है प्लेन ओट्स, क्योंकि उसमें पेट भी अच्छे से भरता है और स्वीटनर भी कम जाता है। तो बस चलते हैं कहाँ, कढ़ी बनाने के लिए। दोस्तों, कढ़ी आज मैं बना रही थी, और कढ़ी बनाने में बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास मट्ठा नहीं है तो आप दही यूज़ कर लीजिए। मेरे पास भी आज मट्ठा नहीं था तो मैंने दही से बनाई थी। 1/2 लीटर दही में 2-3 चम्मच आप बेसन डाल दीजिए। मुझे बहुत बेसन पसंद नहीं है। और ये मेरे मसालानी थी, और इसमें मैं यूज़ करती हूँ जो ये 5 फोड़न होता है, जो आपको दिख रहा है ना, कलरफुल टाइप का मसाला, तो ये मैं डालती हूँ। और ये मसाले तभी डाले जाते हैं जब तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए। इस तेल में मैंने बनाई थी पकौड़ियाँ और काफ़ी तेल निकाल दिया था। तो बस अब इसे फूटने देते हैं। कभी भी कच्चे मसाले में आप कुछ भी मत डालिए। जब ये खड़े मसाले फूटने लगें तभी मैंने इसमें करी पत्ता डाला था, और उसके बाद अब डाल दी हींग। हींग इसका मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है। मतलब अगर आपकी कढ़ी में हींग की स्मेल आती है तो उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। तो हींग ज़रूर डालिएगा, नहीं अच्छी लगे तो भी डालिएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था बेसन और दही का घोल। कई लोग क्या करते हैं, बेसन और दही को बॉईल करते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन केस अगर आपकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो जब आप घोल डालते हैं ना, उसी के साथ साथ आप पकौड़ियाँ भी डाल दो, तो वो बॉयल होते होते वो पकौड़ियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी मैं सो रही थी, इतना बॉडी एक था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं उठ ही नहीं सकती, है ना। तो क्योंकि 2 दिन मैं जिम लगातार गई हूँ तो उससे ना बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आज मैं उसकी वजह से जिम भी नहीं गई। तो मैंने कहा अब शाम को चले जाऊँगी, मॉर्निंग तो नहीं जा पाई। तो अभी एकदम लेटी थी मैं, एकदम से फ़ोन आया, क्योंकि उस बंदे का नंबर मेरे पास सेव नहीं था। तो उसने बोला, मैम मैं LG से बात कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी खुशी हुई। तो उसने बोला, मैं आ रहा हूँ, आपका जो भी रिपेयरिंग पार्ट था उसे इंस्टॉल करने के लिए आ रहा हूँ। तो आप सोच नहीं सकते कि मैंने फटाफट सूट पहना और मैं आके बैठ गई। उसने हालांकि बोला कि 1 घंटे बाद मैं पहुँचूंगा। मैंने कहा नहीं, क्यों वेट करना है ना। तो लग रहा होगा ना कि लग रहा है कहीं से कि मैं बीमार थी या बॉडी में ऐसा पेन था और पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं ना। तो बस ऐसे ही है लाइफ। खुशियाँ आती है तो अच्छा लगता है। आप सोचोगे कि फ्रिज के लिए इतनी, मतलब क्या, अरे भैया फ्रिज, मैं आई हूँ 1 महीने से मैं इस चीज़ के लिए सफ़र कर रही हूँ। तो मतलब है ना, खुशी बनती है। और मेरे बॉडी मतलब फेस पे देखो ना, एक भी शिकन नहीं है। तो कहाँ ऐसे बैठी थी। आज फातिमा भी आई थी, उसको भी मैं बोल रही थी कि फातिमा देख, मेरे को डिस्टर्ब मत करना आज, है ना, मैं एक जगह बैठी हूँ तो अपना काम कर लेना। तो नहीं, आज मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ। और क्यों खुश हूँ, मतलब विकास मेरे को 2-3 बार बोल चुके थे
कि हम ये चेंज कर लेते हैं फ्रिज। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे बहुत प्यारा है, और इन केस अगर हम चेंज भी करते ना, क्योंकि उसने बंदे ने क्या बोला है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये छोटे फ्रिज ही ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू आप लोग जो इतने बड़े फ्रिज लेते हो। तो हम इतना बड़ा फ्रिज नहीं लेते, और आप मतलब होता है ना कि जिसको एक बार आदत पड़ जाती है इतने बड़े फ्रिज को यूज़ करने की, तो वो छोटे फ्रिज उसको कंफर्टेबल नहीं होता है, कि उसको लगता है कि ये सामान नहीं आ पा रहा है, ये सामान, तो एक फ्रिज की जगह हमें 2 फ्रिज लेने पड़ते हैं। तो खर्चा भी बच गया, और होता है ना कि जो चीज़ प्यारी है वो मेरे पास ही रहे, वो ज़्यादा बेटर है। उसको चाहे रिपेयर करा लें, चाहे कुछ भी हो, छोड़ना नहीं चाहती थी मैं। तो होपफुली फिंगर क्रॉस बन जाए, है ना। तो अभी रात के 9:15 बज रहे हैं, और मैं आवाज़ इसलिए धीमे कर रही हूँ क्योंकि मेरे चीकू मिको जग जाएंगे, मेरी आवाज़ सुनते ही जग जाते हैं। तो बस नीचे जा रही हूँ, थोड़ा बहुत टीवी देखा, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो नीचे जा रही हूँ, दोस्तों से मिलूंगी, थोड़ी देर गपशप करेंगे हम लोग, है ना। फिर वापस आके तब नींद आएगी। दिन भर किसी से बात ना करो ना तो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से इतनी बात करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से बातें कर पा रही हूँ, क्योंकि हर इंसान के साथ बात कर पाना भी इतना इजी नहीं होता है। तो आप लोगों से बात करके मुझे इतना अच्छा लगता है कि होता है ना कि आप सारी दिल की बात बोल देते हो, कई लोगों के सामने आप बहुत हेजिटेट करते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे YouTube में यही लगी कि मैं अपनी बातें, अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी है, आई शेयर विद यू। तो चलिए वॉक पे जाती हूँ और वापस आऊँगी, फिर देखते हैं कितने बजे वापस आती हूँ। अभी हस्बैंड आ गए हैं। This is what? This is what? फोन। हाँ? फोन चाहिए। फोन चाहिए? ये क्या है? मोबाइल फोन। वो है, अभी चले गए। चले। अरे मैंने निकाल के रखा था उनके लिए। हाँ, अब लेकिन वो नीचे गाड़ी का नाटक हो रहा था। गाड़ी। वो मैंने निकाला था यार उनके लिए। कोई बात नहीं। हाँ? सब दे दूंगा। हाँ, ये निकाली थी ना चॉकलेट्स उनके लिए, ये देखो। ऊपर तक आते लेकर के तुरंत किया। कैसा लगा घर आके? अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे मुझे हाइट डिफरेंस लगता है ना। मैं लंबा तो हूँ। बकवास मत करो, रोहन ने भी यही कहा था। कितनी देर में आ रहे हो? ओके। नहीं जाने से ना दोस्तों बहुत फायदे होते हैं, इतने सारे गिफ्ट मिल जाते हैं ना। जाओ तो फिर लगता है कि नहीं गट्टू ये मत खर्च करो, और नहीं जाओ तो एक सिंपैथी मिल जाती है, हाय बेचारी गट्टू घर में है ना, तो उसके लिए कुछ ले जाता हूँ। तो नहीं जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। दिखाती हूँ आपके लिए मेरे लिए कितने गिफ्ट्स आए हैं। यस, दिस एंड दिस। तो फ्रेंड्स, कल मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था, मुझे लगा व्लॉग का एंड करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज मैं लिख देती थी थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो रोहन ने मुझे बोला नहीं मम्मा यू हैव, मतलब व्लॉग का एंड ज़रूर किया करिए। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं, और आपको बताती हूँ कि कल जो विकास गिफ्ट लाए थे, उसमें से 2 गिफ्ट तो विकास से मुझे रात में ही दे दिए थे, और बहुत सुंदर थे, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस थे। मतलब उम्मीद थी ही नहीं कि इतने अच्छे गिफ्ट होंगे। तो गिफ्ट के लिए मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट भी करिए, और देखते हैं। इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।